नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देखा आपने वीडियो? डांस करते, डुगडुगी बजाते, थिरकते ये युवक, ये शख्स पहचान लिया होगा आपने। नहीं पहचान पाए हो 4 PM के दर्शकों, तो मैं आपको बता देता हूं, ये हैं नकुल नाथ, छिंदवाड़ा के कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान सांसद और पुनः 2024 के रण के लिए कांग्रेस के प्रत्याशी नकुल नाथ, कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ वो नेता हैं, वो एक युवा है जिन्होंने सोने का चम्मच मुंह में लेकर जन्म लिया है और छिंदवाड़ा की राजनीति विरासत में मिली सीट है। कमलनाथ 1980 से इस सीट को जीतते चले आ रहे थे। 1980 से 2019 के बीच कांग्रेस यहां सिर्फ एक चुनाव हारी और उस चुनाव में कमलनाथ खुद उपचुनाव था। वो 1996 में जब लोकसभा के चुनाव हुए थे और हवाला में कमलनाथ का नाम आया था, तो वो उनका टिकट कटा था और बाद में जब वो हवाला से बरी हुए तो 1997 में पुनः उपचुनाव हुआ था। तो यहाँ उन्हें सुंदरलाल पटवा, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने शिकस्त देकर इतिहास रचा था। अभी जो आप दृश्य देख रहे थे, ये छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधानसभा सीट का है। पुनः दिखाता हूं, पहले वो दृश्य फिर से देखिए जिसमें नकुलनाथ को डुगडुगी बजाना पड़ रही है। सुनिए, देखिए, आप उस दृश्य को, आनंद आएगा। देखा आपने, यही राजनीति है, यही चुनावी राजनीति है, लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। और जब चुनाव आते हैं तो चाहे राजा हो, महाराजा हो, सोने की चम्मच लिए पैदा हुए यूथ हो, युवा हो या खुद नेताजी हो, जनता के बीच जाना पड़ता है, दर दर भटकना पड़ता है, द्वार द्वार जाना पड़ता है और रंग अपना जो राजनीति का है उसमें रंगना बसना पड़ता है। वोट चाहिए यदि आपको, तो ये सब करना होता है। अब तो नकुलनाथ हवाई जहाज में उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर में चलते हैं, उनके अपने खुद के जहाज हैं, हेलीकॉप्टर है, लगदग गाड़ियां हैं। छिंदवाड़ा में जब निकलते हैं तो एक अलग अंदाज में निकलते हैं। जब वो चुनाव से इतर वक्त होता है, ऐसा पसीना बहाना, ऐसा धूल फांकना, ये नज़ारे कम ही देखने को मिलते हैं 5 साल में एक बार चुनावों में। तो वही कुछ सीन है। नकुलनाथ जी अब पोहा भी खा रहे हैं, एक ठेले पे खड़े होके वो पोहे का स्वाद भी ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? मैं बोला था परसों दिन आएंगे कर, मैं बोला था परसों दिन उनसे जो पोहा यहाँ का खाएगा उसको कोई हरा नहीं सकता। मैं यहाँ पे खाता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ 20 से 7 कहाँ रहते हैं 19 से 7 दुकान में। कब से पोहा बेच रहे? ये मैं 2013-14 चालू करा, मानपुरा पुराना खराब में आगे दर्शाया। और फिर नकुलनाथ की धर्मपत्नी जी गेहूं के खेत में घुसकर गेहूं भी काट रही हैं। जैसे रहने वाला है भैया। ठीक हो आप? हाँ, आप लोगों की तो बहू है, नकुलनाथ है, कमलनाथ जी की बहू। कैसे हो अम्मा? नकुलनाथ जी की पत्नी। ठीक हो? आपकी बहू रानी। कैसे चल रहे हैं? कैसे हो? ओ भाई अच्छा, वहां जो ग्रामीण महिला है, क्षेत्र का जो वोटर है, मतदाता है, उसके बीच जाके दिखाना पड़ रहा है कि बहुत सामान्य बहू हैं, किसी
बड़े घर की बहू वाले अंदाज यहाँ तो नजर नहीं आ रहे हैं। कमलनाथ की पुत्रवधू हैं तो चुनावी रंग है, दृश्य है, और बहुत ऐसा रंग था जो हमने कहा 4 PM के दर्शकों को पहुंचाया जाए। ये सीट इतनी आसान नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से विवेक बंटी साहू को पुनः उतारा हुआ है। 2 विधानसभा के चुनाव वो लड़ चुके हैं, इस बार पहली बार वे लोकसभा में नकुलनाथ के सामने हैं। कमलनाथ से 2 मुकाबले उन्होंने किए हैं। 2018 का जो विधानसभा चुनाव हो गया था, उसके बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे तो एक उपचुनाव हुआ था छिंदवाड़ा में। दीपक सक्सेना ने अपने विधायक पद को छोड़ दिया था, कमलनाथ के लिए उपचुनाव हुआ था और उसमें बंटी साहू बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्हें कमलनाथ ने हरा दिया था। फिर 2023 में फिर एक चुनाव जो हुआ, 2023 का चुनाव, उपचुनाव के बाद तो वो 2018 के उपचुनाव में बंटी साहू हारे थे, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर कमलनाथ के सामने विवेक बंटी साहू थे, फिर हार गए थे। लेकिन इस बार ताल ठोक कर मैदान में है और जो कुछ हुआ था छिंदवाड़ा में, ध्यान होगा हमारे 4 PM के दर्शकों को, बड़ी हवा उड़ी थी, बड़ी अफवाह फैली थी कि कमलनाथ नकुलनाथ बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ा ड्रामा चला था छिंदवाड़ा से लेकर दिल्ली तक, और पूरा ड्रामा देश ने देखा था। बाद में बात नहीं बनी थी, जो भी रहा था वो नहीं पहुंच पाए थे, अपनी जगह रहा था। और कमलनाथ ने तो यही कहा था, उनके समर्थकों ने कहा था ये तो मीडिया का उड़ाया हुआ एक खबर है, मीडिया ने उड़ाई है और बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स है जो बदनाम करने की साजिश होती है, ये कहकर पल्ला झाड़ लिया था। नकुलनाथ को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा वो सीट है, जब 2019 के चुनाव हुए थे तो कुल 29 जो लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश में, अकेली एक सीट छिंदवाड़ा भर जीत पाई थी कांग्रेस, लेकिन पसीना आ गया था। बहुत मामूली अंतर रहा था। जो कमलनाथ की हैसियत रही है उस क्षेत्र में, जो बड़ी बड़ी जीतें जीतते रहे थे, छोटी हो गई थी वो जीत। पिछली बार भी अगर थोड़ा जोर भारतीय जनता पार्टी लगा देती तो छिंदवाड़ा में वैसा ही कुछ हो जाता जैसा गुना शिवपुरी सीट पर हुआ था। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर बुरी तरह परास्त हुए थे। बहरहाल वो बात अलग थी, अभी ताजी बात अलग है। अभी नकुलनाथ तो यही कह रहे हैं कि वे तो विधानसभा चुनाव के पहले से ही तैयारी में जुट गए थे, लोकसभा चुनाव में उन्हें जाना था। क्या कह रहे हैं नकुलनाथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेके, वो भी सुनिए आप, फिर आगे की बात। तैयारी है, मैं तो विधानसभा चुनाव से तैयारी में लगा हुआ हूँ और बहुत खुश हूँ कि पहले चरण में चुनाव होने जा रहे हैं और तैयारी पूरी है। और मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वो अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे दोबारा देंगे। तो सुना आपने, नकुलनाथ कह रहे थे कि वे तो विधानसभा चुनाव के दौर से ही जुट गए थे छिंदवाड़ा लोकसभा सीट के लिए और उन्हें उम्मीद है कि छिंदवाड़ा की जनता फिर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी, उन्हें आशीर्वाद देगी। देखिए कितना आशीर्वाद देगी, कितना साथ देगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। रण सजा हुआ है, धूल फांकी जा रही है। पूरा जो एक घटनाक्रम होता है चुनाव में, जिस तरीके के आपको तमाम उपक्रम करने होते हैं, आपको घास भी काटनी पड़ती है, घर की जो गृहिणी है उसे पोहे भी खाने पड़ते हैं ठेले पर, भले ही आप बिस्लरी का पानी पीते हो, और वो भी स्पेशल बिस्लरी। और जो आपका खान पान क्षेत्रवासी जानते हैं कि आपका क्या अंदाज है। लेकिन अभी तो चुनाव है, रंग है, तो आपको सब करना पड़ रहा है। आपको डुगडुगी भी बजानी पड़ रही है, डांस भी करना पड़ रहा है और सब कुछ करना पड़ रहा है। पत्रकार क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? छिंदवाड़ा के एक सुधी पत्रकार कह रहे हैं वो कि फंस गई है बाबू इस बार सीट, कठिन हो गया है, मुश्किल हो गया है डगर पनघट की। सुनिए आप छिंदवाड़ा के सीनियर जर्नलिस्ट की जुबानी कि क्या वो अभी दृश्य देख रहे हैं छिंदवाड़ा में, और ये सब जो चल रहा है कि गृहिणी उतरी हुई है। चुनाव में उतरते थे, घर के लोग उतरे हैं, महिला जो वर्ग है, चाहे वो अलकानाथ जी हैं, उन्होंने कमलनाथ जी के लिए कैंपेनिंग किया है। जो पिछला चुनाव था 2019 का, तब भी वे नजर आई थी और नकुलनाथ की पत्नी भी दिखी थी, लेकिन घास काटते नहीं दिखी थी, ये कह रहे हैं। सुनिए आप पत्रकार साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। बड़ी बात यह है कि पिछले 40-42 सालों में नाथ परिवार का दबदबा इस पूरी सीट पर रहा है। पहली बार कांटे का मुकाबला सामने देखने को मिल रहा है। उनकी नकुलनाथ की पत्नी प्रिया नाथ, जो सोशल मीडिया में जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि वो किसानों के साथ बीच में जाकर गेहूं काट रही हैं, तो वहीं हाइजेनिक और हाई प्रोफाइल रहने वाले नकुलनाथ जनता के बीच में जाकर, पब्लिक के बीच में जाकर पोहे का सेवन कर रहे हैं। ये बड़ी बात यह है कि साथ में जानकारी ये भी है कि उनकी मां अलका नाथ, पूर्व सांसद छिंदवाड़ा, वह भी उनके चुनाव प्रचार में छिंदवाड़ा आ सकती हैं, जबकि वे अपने पति के चुनाव में छिंदवाड़ा नहीं आई थी। जनता का मिजाज भी पिछले 1.5 महीनों में जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति कमलनाथ के आसपास भाजपा में जाने को लेकर रही है, वो कहीं ना कहीं एक परेशानी का कारण बना हुआ है। इन सारी चीज़
जनता के बीच में जाना, आदिवासियों के बीच में जाकर ढोल और नगाड़े के साथ उनके साथ नाचना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं नींव कमज़ोर होने लगी है। तो आप सुन रहे हैं कि आसान नहीं है, डगर तो बहुत मुश्किल सी हो गई है। छिंदवाड़ा भले ही 1980 से लेके 2019 तक अजय सीटों में शुमार रहा हो, कमलनाथ का गढ़ रहा हो, कमलनाथ एक छत्र राज वहाँ करते रहे हो, वो अकेला 1997 का उपचुनाव छोड़ दिया जाए वो अपवाद, तो बाकी तो कमाल करता रहा था या कमलनाथ का जादू चलता रहा था, कांग्रेस और पंजा चलता रहा था। इस बार क्या होगा, इस बार क्या मुश्किलें हैं, दिखलाई पड़ रहा है। जिस तरीके से पसीना बहाना पड़ रहा है युवराज को, युवराज अब और भी रंग आएंगे अभी चुनाव में, अभी तो शुरुआत है, अभी तो प्रचार का आगाज हुआ है, रण सजा है, टिकट घोषित हो चुके हैं और रणनीतियां बन रही हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो बिल्कुल पक्के निशाने पर छिंदवाड़ा सीट है। भले ही कद्दावर नेता नहीं दिया गया है, एक ऐसा चेहरा बड़ा ना हो, उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से कोई बड़ा चेहरा आएगा, शिवराज का नाम भी चला था, प्रहलाद पटेल को भी सोचा जा रहा था, नरोत्तम मिश्रा का भी नाम आ रहा था, और भी ऐसे कई नाम आ रहे थे बड़े बड़े कि किसी को भी आजमाया जा सकता है। लेकिन इन सबसे इतर जो मोदी शाह जो करते हैं, वो कहते हैं कि मोदी के मन की था कोई नहीं ले सकता, अमित शाह के मन में क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। तो जब उन्होंने दांव खेला है विवेक बंटी साहू पर, और जिस तरीके से अभी से छिंदवाड़ा में परिदृश्य उपस्थित हो रहे हैं, तो बिल्कुल निश्चित है, सुनिश्चित है कि मुकाबला बड़ा दिलचस्प, रोचक और कड़ा होने वाला है। और कांग्रेस के लिए ये इस बार छिंदवाड़ा आसान नहीं होगा। जीत गए तो सिकंदर, वरना फिर क्या होगा वो सब निकल कर आएगा। आगे क्या कुछ और दृश्य यहाँ से निकलेंगे, हम अपने 4 PM के दर्शकों तक समय समय पर पहुंचाते रहेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो इस चैनल के ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि हर खबर आपको निर्बाध रूप से बिना देरी से मिल सके हमारी। और हमारे इस वीडियो को अधिक से लोगों से शेयर भी कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर कीजिए। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।